Hello all, welcome back to competitiveexam.india. Uh, we have completed calendar topic और कैलेंडर के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने होते हैं वो हमने देखे हैं हमने प्रीवियस लेक्चर्स में। आज से हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्लॉक प्रॉब्लम्स। ठीक है, कैलेंडर प्रॉब्लम में अगर आपको कहीं पे भी कहीं कोई डाउट है तो प्लीज़ सेंड अस मैसेज और मेल अस सेंड अस मैसेज ऑन इंस्टाग्राम। वी विल सॉल्व योर क्वेरीज। क्लॉक प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। ये काफ़ी एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लॉक जो होता है नॉर्मल हमारे हाउस में हम जो क्लॉक रखते हैं तो वो कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, जो एक सर्कुलर फेज होता है या डायल होता है और वो 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जो पूरा सर्कल बनता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, मैथमेटिकली जो पूरा सर्कल बनेगा वो 360 डिग्री का होता है। आधा सर्कल अगर आप बनाएं तो 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो हमारे पास क्लॉक जो होता है वो पूरे सर्कल के फॉर्म में होता है, मतलब 360 डिग्री। और अगर हम उसके 12 इक्वल डिवीजन करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे क्लॉक के 12 डिवीजन होते हैं 1 2 3 से लेके 12 तक। तो 1 और 2 के बीच में कितने डिग्री रहेंगे? तो एक डिवीजन जो है 1 और 2 के बीच में जो मतलब एक डिवीजन बनता है दैट इज़ ऑफ 30 डिग्री। क्योंकि 360 डिग्री टोटल है, उसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हर एक डिवीजन जो है हमारा 30 डिग्री का बनेगा। ठीक है, 1 टू 2 के बीच में 30 डिग्री का एंगल रहता है। एक और चीज़, आप 1 और 2 के बीच में मतलब उसके बीच में जो है 5 लाइंस बनी होती हैं। तो अगर आप हर लाइन की वैल्यू निकालें, जो यहाँ पे इस फिगर में भी दिखाया गया है, 1 और 2 के बीच में 5 लाइंस होती है। तो अगर आप एक लाइन की वैल्यू निकालें तो एक लाइन हो जाएगी, 5 लाइन 30 डिग्री की है तो 5 डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय 5, तो टोटल है 30 डिग्री। हर 5 जो डिवीजन है तो हर डिवीजन कितनी डिग्री का हो गया? तो 30 डिवाइड बाय 5 तो 6 डिग्री। ठीक है, तो बीच का हर डिवीजन जो है वो 60 डिग्री का हो जाएगा। ऑल राइट, और हमें पता है इसमें 3 तरफ के हैंड्स होते हैं। एक होता है अवर एंड्स, तो अवर एंड्स को पूरा 360 डिग्री कंप्लीट करने में 12 घंटे लगते हैं। और 1 घंटा मतलब उसने 30 डिग्री कवर किया होता है, क्योंकि 1 घंटे में मतलब एक से लेके 2 तक वो आता है या फिर 2 से लेके 3 तक वो आता है। तो 1 घंटे में वो 30 डिग्री का गैप जो है वो क्रॉस करता है। जबकि जो मिनट आवर होता है, जो आवर एंड से बड़ा होता है, वो जो है 1 घंटे में ही 360 डिग्री को क्रॉस कर लेता है। ठीक है, और इस तरह से मोस्ट और थर्ड जो होता है वो सेकेंड हैंड होता है, लेकिन सेकेंड हैंड्स पर प्रॉब्लम्स काफ़ी कम आते हैं। मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स आपको जो है आवर हैंड और मिनट हैंड के ऊपर ही देखने को मिलेंगे। सो लेट अस बिगिन विथ फ्यू कॉन्सेप्ट। इसमें बहुत कम कॉन्सेप्ट और बहुत कम फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है। बस थोड़ा मैथमेटिकली आपको कुछ चीज़ें क्लियर हों तो आपके लिए सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, इन क्लॉक सी दिस पॉइंट्स आई हैव रिटन हियर, तो ये आप नोट डाउन करें। इन क्लॉक विद इन एन आवर 2 हैंड्स कोइंसाइड वंस। ठीक है, मतलब 1 घंटे में जो दो हमारे आवर एंड और मिनट एंड हैं वो एक बार कोइंसाइड होते हैं। और जब वो कोइंसाइड होते हैं या ओवरलैप होते हैं तब उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो ये एक बार होता है। एंड दे आर एट राइट एंगल, मतलब दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होंगे और ऐसा 1 घंटे में 2 बार होगा। दे आर एट राइट एंगल ट्वाइस, व्हेन दे आर एट राइट एंगल दे आर 15 मिनट अपार्ट एट द एंगल 180 डिग्री वंस इन आवर। मतलब जो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है उसको बहुत शॉर्ट समराइज करके लिखा है कि क्लॉक में जो दोनों हमारे आवर एंड और मिनट एंड हैं वो 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार ऐसा होगा जब दोनों कोइंसाइड होंगे। और कोइंसाइड होने पर दोनों का जो एंगल है बीच का वो 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाते हैं। फिर दोनों के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री इनके बीच का एंगल 1 घंटे में 2 बार रहेगा। ठीक है, वो आवर के हिसाब से और वैसे डिसाइड होता है कि कब कितने बजे ऐसा होगा, लेकिन 1 घंटे में कभी भी 1 से 2 बजे के बीच में, 2 से 3 बजे के बीच में दोनों के बीच जो 90 डिग्री का एंगल है वो 2 बार रहेगा। और जब उनके बीच 90 डिग्री का एंगल रहेगा तब उनके बीच जो टाइम का डिफरेंस होगा वो 15 मिनट होगा। ठीक है, मतलब
अगर 15 अगर इस वक्त सपोज दोनों आवर एंड और मिनट एंड एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर है, तो एग्जैक्ट 15 मिनट बाद भी एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे आ जाएंगे, और ऐसा 1 घंटे में 2 बार होगा। और दोनों एक दूसरे से एग्जैक्टली 180 डिग्री पे होंगे, ऐसा 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार होगा अगेन। तो दोनों कोइंसाइड एक बार होते हैं और एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में एक बार होते हैं। जैसे कि 6 बजे होते हैं, आपको अगर इमेजिन कर सकते हैं 6 बजे होते हैं, तो दोनों जो हमारे क्लॉक के हैंड्स हैं वो एक दूसरे से एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं, ठीक है। और उसके बाद लाइक आई कैन से 2:45 होते हैं, तब एक दूसरे से 180 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। 4:20 है, ऐसा टाइम है, तो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो रहे हैं, तो ये अलग अलग चीज़ है। 3 बजे एग्जैक्टली एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। ओके, ऑलराइट, तो दिस आर डिफरेंट सिचुएशन। दूसरा पॉइंट है मिनट हैंड जो है 1 मिनट में 6 डिग्री क्रॉस करेगा। तो डिग्री का कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको समझाया। पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का, उसके 12 डिवीजन करेंगे तो हर डिवीजन बनेगा 30 डिग्री का। मतलब 1 से लेके 2 से बीच या 2 से लेके 3 के बीच 30 डिग्री का गैप है, और 1 से लेके 2 के बीच टोटल 5 मिनट्स होते हैं, ठीक है। 5 मिनट्स होते हैं, तो हर मिनट का जो गैप है वो 6 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि 1 से 2 के बीच में जो टोटल गैप है वो 30 डिग्री है। तो 1 से 2 के बीच में जो मिनट वाइज गैप है, वो जो डिग्री वाइज गैप है वो 6 डिग्री का हो जाएगा। तो हमको पता है कि 1 मिनट होना मतलब हमारा मिनट हैंड 1 मिनट आगे बढ़ता है, और 1 मिनट आगे बढ़ने का मतलब है वो 6 डिग्री आगे बढ़ता है। इस तरह से 5 मिनट में वो 30 डिग्री आगे बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन 1 घंटे में वाइल आवर एंड, जो 1 मिनट में आवर एंड का जो डिस्टेंस है वो जो कितना गैप क्रॉस करता है, तो वो सिर्फ 0.5 डिग्री करता है। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री क्रॉस करता है, जबकि आवर एंड जो होता है वो 0.5 डिग्री यानी कि आधा डिग्री क्रॉस करता है। तो इससे हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हर 1 मिनट के बाद, जैसे 1 मिनट के बाद 6 डिग्री आगे बढ़ा, 2 मिनट, जैसे 1 मिनट के बाद 1 डिग्री आगे बढ़ा, 2 मिनट के बाद 12 डिग्री आगे बढ़ा, 3 मिनट के बाद 18 डिग्री। लेकिन आवर एंड की बात करें तो वो 1 मिनट में 0.5 डिग्री आगे बढ़ेगा, 2 मिनट में 1 डिग्री आगे बढ़ेगा। तो हर मिनट में, जैसे कि हर मिनट में वो सिर्फ आधा डिग्री क्रॉस कर रहा है, लेकिन हमारा जो मिनट हैंड है वो 6 डिग्री क्रॉस कर रहा है। मतलब बाय ईच मिनट हैंड लीड्स बाय 0.5 डिग्री। मतलब मिनट हैंड जो है वो हर मिनट के बाद 0.5 डिग्री जो है आवर एंड से आगे बढ़ जाता है, ठीक है। हर मिनट में वो इसको इतना क्रॉस करता है। और थर्ड जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टू सॉल्व एनी क्लॉक प्रॉब्लम्स आपको सिर्फ 2 फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है। पहला फॉर्मूला है 30n - 11x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू थीटा, एंड दूसरा है 11x/2 - 30n इज इक्वल्स टू थीटा। कुछ नहीं है, दोनों फॉर्मूला में सिर्फ साइन का डिफरेंस है, जहाँ पे n जो है वो आवर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि x जो है वो मिनट को रिप्रेजेंट करता है। तो सिर्फ ये 2 फॉर्मूला याद करके आप बहुत मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम क्लॉक से रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस मूव टुवर्ड द प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम करने से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एंड कीप रिमेंबरिंग दिस फॉर्मूला, बहुत सिंपल है। 30n - 11x/2 इज इक्वल्स टू थीटा, एंड 11x/2 - 30n इज इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। n जो है वो आवर का वैल्यू होगा और x जो है मिनट का वैल्यू होगा। तो आइए इस पर से एक आध एग्जाम्पल्स देखते हैं। So our first problem is question 1. At what time between 4 o'clock and 5 o'clock 2 hands of the clock will be together? तो हमारा जो पहला सवाल है वो ये है कि किस टाइम पर, मतलब कितने बजे होंगे जब बिटवीन 4 and 5 o'clock 2 hands of the clock will be together। मतलब 4 और 5 बजे के बीच 4 बज के कुछ मिनट हुए होंगे, 4 बज कुछ मिनट होंगे, तभी है जो ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा कि दोनों जो हैं 2 हैंड्स ऑफ क्लॉक वो एक साथ होंगे, ठीक है। तो वो एग्जैक्ट टाइम फाइंड करते हैं, तो वो हम हमारी फॉर्मूला से किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, लेट अस सी। सो जैसा कि हमको पता है थीटा इक्वेशन, वी नो द थीटा इक्वेशन। जैसे अभी मैंने आपको 2 इक्वेशन पढ़ाए थे,
बताया था नोट डाउन करने के लिए, और बोला था कि इन दोनों इक्वेशन से मेजॉरिटी ऑफ क्लॉक प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला जो है 11x/2 माइनस 30n इज इक्वल्स टू 30, और दूसरा जो है वो 30n माइनस 11x/2 इज इक्वल्स टू 30। तो इनमें से आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन चूज़ करके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको ऐसा बोला गया है कि 4 से लेके 5 बजे तक के बीच में दोनों जो है हैंड्स कब कोइंसाइड होंगे। तो यहाँ जब कोइंसाइड हो जाते हैं तो क्लॉक के दोनों हैंड्स, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, एंगल दोनों के बीच का कैसा हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों जो है क्लॉक के हैंड्स वो पैरेलल आ गए। अभी अब वो एक दूसरे से कोइंसाइड हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ गए। जैसे 3:15 के आजू बाजू हमें देखने को मिलता है कि दोनों क्लॉक के दोनों हैंड्स के बीच का एंगल 0 है। ठीक है, तो हम यहाँ थीटा की जगह 0 पुट करेंगे। सो लाइक दिस वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 0, एंड जैसा कि मैंने बोला था उस फॉर्मूला में एन की जगह आपको आवर रखना है। तो आवर जो है हमको बोला है 4 से लेके 5 बजे तक के बीच में। तो 4 से लेके 5 बजे तक के बीच में मतलब 4 बज के कुछ मिनट पर ये होगा। तो हमारे घंटे के हिसाब से जो टाइम होगा वो 4 बज के कुछ मिनट होगा। तो आप एन की जगह मतलब आवर की जगह आप 4 रखें, और x की जगह ऐसे ही रखें, और x को जो है वो सब्जेक्ट बनाएं। तो इस तरह से आप x को सब्जेक्ट बनाएं तो x जो है हमें मैंने जो यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाया है 30 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 0, एंड 11x इज इक्वल्स टू 30 इंटू 4 इंटू 2, मतलब जो है 11x हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 120 डिवाइड बाई 2 विच मीन्स x इज इक्वल्स टू 240 डिवाइड बाई 11। तो 240 को 11 से डिवाइड करने पर जो टाइम मिलेगा, जो ये x जो है वो हमारा मिनट है। तो इस मिनट पर हमारे क्लॉक के जो दोनों हैंड्स हैं वो इस तरह से हम पूरा कैलकुलेशन करके x इज इक्वल्स टू 240 डिवाइड बाई 11 करें। दोनों में से आप एक भी फॉर्मूला को यूज़ करें, क्योंकि LHS में RHS में थीटा इज इक्वल्स टू 0 है, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो आंसर हमें मिलता है वो मैंने यहाँ साइड में कैलकुलेशन करके दिखाया है। 240 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 21, और रिमाइंडर बचेगा 9। इट मीन्स 9/11 मिनट ये जो टाइम है, ठीक है, 21 मिनट्स अब इंटू 9/11, इस टाइम पे 4:21 पर हमारे दोनों क्लॉक के हैंड जो है वो कोइंसाइड हो जाएंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम वी सॉल्व। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड सेकेंड प्रॉब्लम. Second problem is like this: at what time between 1 o'clock and 2 o'clock both the hands of clock will be together? तो ये प्रॉब्लम आप चाहो तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कि 1 बजे से लेके 2 बजे के बीच में दोनों के क्लॉक के दोनों हैंड जो है वो साथ में होंगे। तो अगेन वही फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। क्लॉक के दोनों हैंड साथ में हैं, इस वजह से थीटा की जगह आप 0 रखेंगे। ठीक है, तो 11x/2 ये जो फॉर्मूला है 11x/2 माइनस 30n इज इक्वल्स टू थीटा। तो थीटा का वैल्यू उसमें आप 0 पुट करें और पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करें। इस लेक्चर के एंड में मैंने इसका सही आंसर बताया हुआ है, तो वहाँ से आप पूरा लेक्चर देखें और वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कि आपका आंसर सही है कि नहीं। मूविंग टुवर्ड द थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम में क्या है? एट वॉट टाइम बिटवीन 7 and 8 बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल बी एट राइट एंगल। मतलब 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में। ऐसा कब होगा? जब क्लॉक के दोनों हैंड्स जो है वो राइट एंगल पे होंगे। तो राइट एंगल के लिए मैंने ऑलरेडी एक बार बताया है कि जो क्लॉक के जो दोनों हैंड है वो राइट एंगल पे 1 घंटे में 2 बार आते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि मैंने आपको 2 फॉर्मूला दिया है राइट एंगल के लिए। आपको ये चीज़ याद रखना है कि 11x डिवाइड बाई 2 माइनस 30n इज इक्वल्स टू थीटा। राइट एंगल के लिए आपको एक चीज़ याद रखना है कि जैसा कि हमने पहले ही 3 पॉइंट्स जो नोट किए उसमें बताया था कि 1 घंटे में ऐसा 2 बार होता है जब क्लॉक के दोनों हैंड्स एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर होते हैं। तो उसके लिए हम उस केस में दोनों फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एक बार हम 11x/2 माइनस 30n इज इक्वल्स टू थीटा डिग्री करके थीटा की जगह 90 डिग्री करके सब सॉल्व करेंगे, और दोबारा हम उसी चीज़ को 30n माइनस 11x/2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री करके सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हमको 2 वैल्यू मिलेंगे। ठीक है,
और उस दोनों वैल्यू जो है वो करेक्ट रहेंगे, क्योंकि ऐसा 2 बार होता है। तो लेट अस सॉल्व दिस एग्जाम्पल। पहले हमने 11x/2 माइनस 30n इज इक्वल्स टू 90 डिग्री से इक्वेट कर दिया। एंड अगेन जैसे कि हमें बोला है 7 से लेके 8 बजे के बीच में, मतलब 7 बज के कुछ मिनट पे ये चीज़ होगा। तो n की जगह हम 7 रखेंगे और x को जो है हम इक्वेशन का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो x को इक्वेशन का सब्जेक्ट बनाने पर 11x/2 माइनस 210 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री मिलता है। 210 को उस तरफ ले जाने से 300 हो जाएगा, और अब x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 600 डिवाइड बाई 11 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से x इज इक्वल्स टू हमको 600 डिवाइड बाई 11 मिला, जिसका कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगा कि 600 डिवाइड बाई 11, तो 11 जो है दैट इज़ जो हमको आंसर मिलेगा उससे 54 और रिमाइंडर बचेगा 6। तो जो हमारा आंसर मिला 54 मिनट 6/11, 54 इंटू 6/11 मिनट्स। ठीक है, ये आंसर हमको जो है वो इंटीजर नहीं मिलता है बल्कि नॉन इंटीजर मिलता है। तो एक बार ये इस तरह से होगा, और जैसा कि हमने प्रीवियसली देखा, हमने 11x/2 को जो है 30 डिग्री से 90 डिग्री से 11x/2 माइनस 30n को 90 डिग्री से इक्वेट किया। तो अब हम क्या करेंगे, 30n माइनस 11x/2 को 90 डिग्री से इक्वेट करेंगे। तो 30n माइनस x/2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट इज गिवन बाय दिस 11 मीन्स 11x/2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस 210। तो ये दोनों तरफ नेगेटिव आंसर मिलेगा, आप उल्टा भी कर सकते हैं तो पॉजिटिव मिल जाएगा। तो बेसिकली 11x/2 इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, तो 11x इज इक्वल हो जाएगा 240 डिग्री। तो दूसरा जो जवाब हमको मिलेगा वो मिलेगा 21/9/11 मिनट, जो कि एक इंटीजर आंसर नहीं है। इसका मतलब 7:08 के बीच 7 से 8 के बीच में एक बार 21 मिनट्स पर और कुछ इंटीजर पर ये होगा कि दोनों हैंड्स एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे हैं एग्जैक्टली, और दोबारा वो 54 पर होगा। तो इस तरह से हमें 2 जवाब मिल गए। ठीक है, तो ये 90 डिग्री के लिए।